हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है हमारे पास, जिसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट जिसको हम लोग बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन। ऑड वन आउट और यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन। एक और इसका नाम है डिफरेंशिएशन। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। जैसे वन मतलब जानते हैं हम लोग एक होता है, और आउट मतलब होता है बाहर। तो एक बाहर निकालना है किसको? ऑड। ऑड मतलब क्या होता है? विषम। जो विषम है, कोई भी एक विषम होगा, उसको क्या करना है? आपको बाहर निकालना है। और उसी प्रकार से इसी का दूसरा नाम दिया गया है क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या होगा कि चार हमारे पास कोई भी ऑप्शंस दिए गए होंगे, चार नंबर, चार लेटर, कुछ भी दिए होंगे, उनमें से तीन एक वर्ग में आएंगे और एक जो है उस कैटेगरी से या वर्ग से बाहर आएंगे। उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि मैंने एक सब्जेक्ट का नाम दिया हिंदी, आपको एक सब्जेक्ट का नाम दिया मैंने इंग्लिश, मैंने आपको एक सब्जेक्ट का नाम दिया मैंने हिस्ट्री, और एक आपको हमने दिया नाम यहाँ पे बायोलॉजी। तो बड़े प्यार से यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे जो विषम रूपी होगा वो क्या हो जाएगा? बायोलॉजी हो जाएगा। सर ये सारे जो है हमारे पास या तो लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, आर्ट्स का कर सकते सब्जेक्ट है, और ये क्या होगा? साइंस का। उसी प्रकार से एक और अगर छोटा सा एग्जांपल लिया जाए यहाँ पे, कि अगर मैं दे दूं यहाँ पे सिंपल सा और रखें अपने आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और दे दूं मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यस सर, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो तीनों है वो क्या है? साइंस सब्जेक्ट है, और जो हिस्ट्री है वो साइंस सब्जेक्ट नहीं है। तो यही विषम रूपी होगा, यही मेरा ऑड वन आउट होगा, जिसको मुझे बाहर निकालना होगा। आपको नहीं दिखा होगा, मुझे समझ में आ रहा है, मैं ऊपर लिख रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और मैंने लिखा यहाँ पे हिस्ट्री। अब यहाँ पे बताइए आप कि यहाँ पे ये जो तीनों सब्जेक्ट है वो किस कैटेगरी में है? एक वर्ग में आता है क्या? साइंस सब्जेक्ट में। और ये क्या जी? साइंस सब्जेक्ट में नहीं आता है। इसका मतलब जो होगा हमारे पास हिस्ट्री जो होगा वो ऑड वन आउट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑड वन आउट निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आपसे वो क्वेश्चंस बन पाएंगे, वरना क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। बड़े दमदार क्वेश्चंस होते हैं। तो अब मैं अगर एग्जाम की बात करें, यहाँ पे हमारे पास 2 to 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास यहाँ कितने टाइप से आते हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूं यहाँ पे, तो टाइप भी इनके बहुत सारे हैं। समझिएगा ध्यान से, बहुत सारे टाइप्स हैं। उन टाइप्स को देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। आप चाहे तो उस टाइप्स को लिख सकते हैं अपने कॉपी में, समझने के लिए फ्यूचर में यहाँ टाइप्स लिख सकते हैं आप कि कितने टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं सर। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो तो सबसे पहले आते हैं टाइप 1 की बात करें कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो नंबर के आधार पे, संख्याओं के आधार पे आते हैं, संख्याओं के आधार पे आते हैं। दूसरा हमारे पास हो जाएगा लेटर के आधार पे आता है, कि जो हम लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग में पढ़े हैं या पढ़ चुके हो, पढ़ लेंगे। तीसरा हमारे पास आते हैं वर्ड के आधार पे, शब्दों के आधार पे आता है। चौथा जो हमारे पास आता है वो फिगर के आधार पे आता है, आकृतियों के आधार पे आ सकता है। पांचवा जो हमारे पास आएगा वो होगा हमारे पास कैसे? सेट, 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 सेट से रिलेटेड, सेट मतलब होता है समूह, एक सेट दिया रहेगा उसके आधार पे। और 6 पॉइंट कह सकते हैं हम लोग कि सर हमारे पास यहाँ पे है मिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुल यहाँ पे जो 6 टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं ऑड वन आउट के। और यहाँ पे किस टाइप के हैं? नंबर, लेटर, वर्ड, फिगर, सेट और मिक्स। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 से 3 जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो आपको नंबर के ही 2-3 क्वेश्चन दिख जाए, या 2 क्वेश्चन आपको नंबर से रिलेटेड दिख जाए, और एक क्वेश्चन आपको हमारे पास या तो वर्ड से दिख जाए या तो लेटर से दिख जाए। तो आपको समझ में आया होगा कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। तो कुछ सर्टेन रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, उस नियम को अगर आप फॉलो करेंगे, तो उस नियम को ध्यान में रखते हुए हम किसकी बात कर रहे हैं? तो आज हम बात कर रहे हैं नंबर बेस्ड एनालॉजी, नंबर बेस्ड ऑन वर्ड आउट, या नंबर बेस्ड एनालॉजी में भी हमारे पास लगभग लगभग यही लॉजिक लगता है। तो इसीलिए हमने एक शब्द यहां बताया एनालॉजी, ऑड वन आउट और एनालॉजी, लगभग लगभग कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। जो हम रूल्स पहले बताए थे वहां पे आपको अभी जो रूल्स बता रहे वो बात सेम होगा। तो हमने क्या कहा कि क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं नंबर के आधार पे, मतलब संख्याओं के आधार पे।
तो हमारे पास संख्या 1 डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, कुछ भी होगा। तो अगर हमने यहाँ लिखा है 2 डिजिट का अगर नंबर होगा, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर होगा तो उसमें क्या लॉजिक लगाएंगे आप? प्राइम नंबर का लॉजिक लगाएंगे, अभाज्य संख्या, स्क्वायर मतलब वर्ग, या x पर पावर n प्लस माइनस y, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर में कुछ जोड़ सकते हैं और कुछ माइनस कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, अगर 2 डिजिट नंबर है तो हम क्या करते हैं? प्राइम नंबर देखते हैं उसमें लॉजिक, उसमें स्क्वायर में लॉजिक देखते हैं, या x पर पावर n प्लस माइनस y। अगर हमारे पास कोई 3 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट का नंबर होगा तो स्क्वायर, क्योंकि 3 डिजिट होगा तो क्या होगा? बड़ा होगा सर, 999 तक हो सकता है, 100 से शुरू होगा 999 तक, तो 100 से 999 तक होगा 3 डिजिट नंबर, तो स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या किसी के फैक्टर या किसी के वो मल्टीपल पे हो सकता है। अगर हमारे पास 4 डिजिट नंबर दिख जाए तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर हो जाएगा, तो बड़ा नंबर के लिए क्या होता है हमारे पास? क्यूब या उसका सम देखेंगे। ठीक, अगर हमारे पास 5 डिजिट या 6 डिजिट का नंबर मिल जाए तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सम, उस नंबर को या तो छोटे से बड़े की ओर लिखा गया हो या तो बड़े से छोटे की ओर लिखा गया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, या कई बार हम लोग यहाँ पे फैक्टर पे भी निकाल लेते हैं, फैक्टर पे भी निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे पास नंबर पेयर में दिए गए हों, पेयर में दिए गए मतलब जोड़े में दिया गया होगा, उस समय हम क्या करते हैं? या तो उन दोनों नंबर का अंतर लेते हैं या उन दोनों नंबर का क्या निकालते हैं? फैक्टर, मतलब उनका गुणनफल कि वो किससे डिवाइड होता है या किससे वो मल्टीप्लाइड होता है। तो ये कुछ बेसिक लॉजिक है हमारे पास। मैं रिपीट करता हूं, 2 डिजिट होगा तो हमारे पास क्या होगा? प्राइम या स्क्वायर या x पावर n प्लस माइनस y के फॉर्म। 3 डिजिट होगा स्क्वायर, क्यूब या उसका फैक्टर। 4 डिजिट नंबर होगा क्यूब, सम। अगर 5 से 6 डिजिट नंबर होगा तो सम भी हो सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर पेयर में है, अगर जोड़े में है तो उसका डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, या उसका लेंगे फैक्टर। अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट पीपीटी का, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन आपके एकदम बिल्कुल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं, उनमें से एक जो नंबर है वो विषम रूपी है, मतलब उस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है। तो आपको वो एक नंबर वो छाटना जो इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता। तो देखिए ध्यान से, ये 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर, 36 को लिखेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर, और 49 को लिखेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर, और 21 को क्या लिखेंगे हम लोग? 11 का स्क्वायर। कहोगे सर सारे के तो सारे स्क्वायर है, तो स्क्वायर के कैटेगरी में तो आ रहा है, लेकिन ये स्क्वायर के कैटेगरी से भी कुछ अलग लॉजिक है, एक और लॉजिक है। कहोगे सर यहाँ पे जो मैं 5 की बात कर रहा हूँ ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 7 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या, 11 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो ये जो सारे नंबर दिए गए हैं, ये तीनों नंबर दिए गए हैं, वो क्या है? स्क्वायर तो है, वर्ग तो है, किसके हैं? अभाज्य संख्या के हैं। और ये जो नंबर दिया गया 36 या 6 का स्क्वायर, यही मेरा ऑड वन आउट हो जाएगा, विषम रूपी है सर, क्योंकि ये जो तीनों बच गए हैं ये वर्ग हैं किसके? अभाज्य संख्याओं के वर्ग। बात समझ में आ गया? इसके लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 36, दैट इज इक्वल टू बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग यहाँ पे 343 देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे क्यूब दिख रहे हैं हमको। 343 किसका क्यूब है भैया? किसका क्यूब है भैया? जल्दी से बता दो। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, 343 7 का क्यूब। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये किसका क्यूब है? ये 11 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ये 2 का क्यूब है। और ये क्या है सर? हमारे पास 3 का स्क्वायर है। मतलब ये सारे क्यूब है और ये क्या है? स्क्वायर है। तो क्यूब एक कैटेगरी में हो गया और स्क्वायर क्या होगा? उससे बाहर हो गया। उसके हिसाब से मेरे पास डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ? 1 2 3 4 3 4 3 1 2 2 3 3। तो मुझे पता चला कि सर ये 4 डिजिट का नंबर है। अगर 4 डिजिट का नंबर है तो हमें क्या करना था? याद करिए ध्यान से, सम करना था। 4 डिजिट नंबर वाले में हम लोग क्या कर रहे थे? या तो सम करे थे या तो किसी के क्यूब में होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं सम करूं यहाँ पे, तो अगर मैं करूं यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा? 4 3 7 और 3 10। सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? 10। अगर इनकी बात कर लिया जाए 6 + 3 9 9 + 1 10 + 0, तो यहाँ पे क्या आ गया? 10। देखो दोनों का सम क्या आ गया? 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 + 4 7 7 + 3 10 + 1 11। ये 11 आ गया। मतलब ये मेरे पास आंसर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये 10 आने वाला है। 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10। ये सारे के सारे सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 11। तो ऑब्वियसली जो हमने लॉजिक बताए, तो जो नियम बताए थे, जो रूल्स बताए थे, वो रूल्स को फॉलो करेंगे आप तो 100% आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इसके हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, देखो पेयर में दिया गया है, तो पेयर में क्या निकाले थे हम लोग? या तो डिफरेंस निकाल रहे थे या तो उसका फैक्टर।
तो डिफरेंस अगर देखोगे यहाँ पे कई बार मल्टीप्लीकेशन भी लगता है, ऐसा नहीं है। डिफरेंस और फैक्टर करने का मतलब उससे गुना या भाग, गुना भाग है तो कुछ गुना में जोड़ भी सकते हैं। अगर बड़े ध्यान से अगर देखा जाए यहाँ से, अगर इस नंबर से इस नंबर में जाएंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि सर 10 से अगर 31 में जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग 10 गुने 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 गुने 3 30 प्लस 1 31 आ गया आपको। तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉजिक लग रहा है क्या लग रहा है यहाँ पे गुने 3 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे भी वही लॉजिक लग रहा है, यस कहोगे यस सर 7 गुने 3 21 21 प्लस 1 22 मतलब 22 सही है। यहाँ पे लॉजिक है कि हमारे पास सर नहीं नहीं ये सर डायरेक्ट इंटू 3 है, मेरे ख्याल से यही ऑड वन आउट होना चाहिए। आगे चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे देखिए ध्यान से इंटू 3 11 या 33 प्लस 1 34, सभी में लॉजिक क्या है गुने 3 प्लस 1 और सी में जो है गुने 3 है डायरेक्ट, इसकी हिसाब से लॉजिक के हिसाब से मेरे पास जो सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात कर ले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्वियसली 4 डिजिट का नंबर है, ऑब्वियसली हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 4 डिजिट नंबर है तो पहले क्या करेंगे हम लोग सम करेंगे। सम करके देखो ध्यान से या किसी का फैक्टर देखेंगे, पहले सम देखिए करके 4 डिजिट नंबर है तो सम, ठीक है देखो ध्यान से यहाँ पे 9 प्लस 2 11 प्लस 6 16 1 17, मतलब कहने का है 1 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास 6 1 7 7 7 और 2 9 9 क्या हुआ ये हमारे पास 18। आगे देखते हैं यहाँ पे 3 प्लस 4 7 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 8 कितना हो गया हमारे पास 16। देखते हैं आगे 3 2 5 5 5 प्लस 4 9 और ये हो गया भैया 9 18, नहीं नहीं 3 2 5 5 प्लस 9 18 नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। और इसी के दौरान हमने एक लॉजिक को फाइंड आउट किया मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से क्या है कि सर यहाँ पे ये जो लॉजिक लगा रहे थे अगर हम 4 डिजिट का नंबर है सम कर रहे थे तो लॉजिक ये लग नहीं रहा था। आखिर में लॉजिक क्या है देखो ध्यान से, बड़े जब कर रहे थे ना आपका दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए और उसको समझने के लिए तैयार होना चाहिए कि सर और इसके अलावे क्या लॉजिक हो सकता है, प्यारा सा लॉजिक देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात कहता हूं यहाँ पे देखिए ऐसे, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए मतलब 1 प्लस 6 प्लस 2 को जोड़ दिया जाए तो क्या हमारे पास 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। 1 प्लस 6 7 प्लस 2 9 मतलब 1 प्लस 6 प्लस 2 1 प्लस 6 7 प्लस 2 9, मतलब तीन संख्याओं को जोड़ने के बाद आपको चौथा संख्या उनका जोड़ मिल रहा है, योग्य मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 3 प्लस 4 7 7 प्लस 1 8 बिल्कुल है यहाँ पे, 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9 यहाँ पे है, इसका मतलब ये तीनों एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। यहाँ देखो 8 प्लस 1 9 9 प्लस 3 12, तो यहाँ दिया गया है 4 जो कि मेरे पास गलत लॉजिक से दिया गया है। इसका मतलब जो ऑड वन आउट होगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो कई बार आपको 4 डिजिट में आप सभी का सम करने लगेंगे, कई बार 3 का सम देख लीजिए आप लोग, ठीक है समझ में आ गया आपको, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग, अगर क्वेश्चन नंबर 6 फिर से पेयर में आ गया तो पेयर में हम लोग क्या निकालते हैं, या तो डिफरेंस निकालते हैं या तो फैक्टर निकालते हैं। तो देखो अगर दोनों का अंतर निकाला जाए 15 और 21 का, तो अंतर कितना आएगा यहाँ पे शायद 6। अगर इन दोनों का अंतर निकाला जाए 41 और 32 तो कितना आएगा मेरे ख्याल से 9, 32 9 41। अगर यहाँ पे देखा जाए दोनों का अंतर तो कितना आएगा 5, और यहाँ दोनों का अंतर देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा 4। अब कोई लॉजिक मिल रहा है, क्योंकि सर ये लॉजिक तो कुछ मजा नहीं आया है हमारे पास, इस लॉजिक के हिसाब से तो कुछ भी क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, कुछ आपको डिफरेंट देखना पड़ेगा। अब देखो फैक्टर में प्राइम नंबर में देखो लॉजिक, कुछ फैक्टर में लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, कुछ फैक्टर में लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, देखो बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। कुछ फैक्टर में लॉजिक आपका लग रहा है, देखिए ध्यान से कि सर अगर मैं 15 और 21 की बात करूं ये 3 के फैक्टर में, ये देखो एक प्राइम नंबर आ गया, किसी का फैक्टर होगा नहीं, यहाँ भी एक प्राइम नंबर है किसी का फैक्टर होगा नहीं। अगर मैं करूं 22 और 27 और 15 और 21 में, तो अगर मैं ये कहूंगा सर ये जो है 3 के मल्टीपल में 3 5 15 और 3 7 21, ये दोनों जो है ये एक कॉमन फैक्टर पे है। किसके कॉमन फैक्टर पे है, कॉमन फैक्टर क्या है इनका, ये कॉमन फैक्टर है हमारे पास 3 के मल्टीपल पे, 3 के मल्टीपल, ये इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, अगर ये 2 का है तो ये 3 का है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो ये जो होगा इस कैटेगरी से बाहर है। तो मेरे आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यह एक प्राइम नंबर है, यह भी एक प्राइम नंबर है, यह भी एक प्राइम नंबर है, यह एक प्राइम नंबर नहीं है, किसके फैक्टर में है तो 3 के फैक्टर में। 3 दूनी 6 करेंगे, 3 दूनी 6 बचेगा हमारे पास क्या 2, 3 नमा 27, 29 गुने 3 करेंगे तो मेरे ख्याल से यही आएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 7 का डी। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले हम लोग, हमारे पास क्या दिया है, देखो फिर से पेयर में दिया गया, तो पेयर में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस लेते हैं। और देखो 52 से 61 जाने के लिए हमें 9 का अंतर है इन दोनों में। अगर यहाँ पे भी करें तो 9 का अंतर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। अगर यहाँ पे भी करेंगे तो 9 का अंतर दिख रहा है, लेकिन यहाँ करेंगे तो कितना का दिख रहा है, 8 का अंतर दिख रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमारे पास है 85 136 पेयर में, फिर से जोड़ों में। अब क्या करोगे, या तो आप इसका फैक्टर निकाले या तो डिफरेंस निकाले। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं तो यहां दिख रहा है मुझे 51 का अंतर है। अगर इन दोनों का भी निकाले अंतर, इन दोनों का देखो तो यहां निकालेंगे तो 51 आ रहा है क्या, बिल्कुल 51 आ रहा है, 51 का अंतर आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी 51 का आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, फटाफट देखिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम लोग, फटाफट देख के आंसर बताइए। 24 42 36 63 37 73 35 51, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अब ये पेयर में है, पेयर में है तो आप क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे या तो अंतर लोगे। लेकिन एक और भी लॉजिक है, जरूर नहीं कि वो हर चीज जो हमने वहां लिख दिया वो ब्रह्मास्त्र है कि हर बार वही लॉजिक लगेगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ेगा, नंबर से खिलाना चाहिए। अगर इस 24 को अगर उल्टा करके लिखोगे तो 42 नहीं होगा। देखो 24 को और उसको उल्टा करके ऐसे लिख दोगे तो क्या होगा, 42 नहीं लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसको उल्टा कर दो। तो 36 का अगर उल्टा कर देंगे 63 लिखाएगा, 37 का अगर उल्टा कर देगा 73 होगा, 37 को 73 लिख सकते हैं। अगर इसका मैं उल्टा करूंगा तो क्या आएगा भैया, 53 आना चाहिए, जो क्या दिया गया यहाँ पे 51 गलत दिया गया। इसका मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 2 4 16 और 36 देखते ही बन गया हमारे पास। ये क्या है भाई, 4 का स्क्वायर है, ये किसका है, 2 का स्क्वायर है, ये किसका है, 6 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11। बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अगर मैं देख रहा हूं यहां से इसका डबल है, 36 गुने 2 करेंगे 72, 36 इंटू 2 72, 17 दूनी 34, 17 इंटू 2 17 इंटू 34, और 28 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा भाई, 56 होना चाहिए, 56 नहीं है। और 24 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा 48, यहां होना चाहिए था 56, 56 जो कि दिया गया है 29 गलत है। इसका मतलब ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उसी प्रकार से मैं अगर बात करूं 13 नंबर का, 13 नंबर की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, 8 11 1 4 7 10 3 और 5, क्या करें भाई, जल्दी से बता दो। देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, 3 का डिफरेंस है, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 1 3, 7 और 10 का डिफरेंस 3, और यहाँ पे डिफरेंस कितना भाई 2, क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, डी जो होगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 191 200 808 1331। अब देखो ध्यान से, केवल यही जो नंबर है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब, 11 का क्यूब है, और ये सब नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है परफेक्ट क्यूब है, तो डी जो होगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम लोग, 8 15 25 36 49 64 81 10, तो ये देखो क्या है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, वेरी गुड। ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये क्या है 6 का स्क्वायर है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये 5 का 6 का 7 का 8 का लगातार संख्या, 9 का 10 का, और ये किसका है, ये क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, और ये तो है नहीं। इसका मतलब जो ऑड वन आउट होगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान पड़ने वाला है।